अरे बहू रानी। हाँ मम्मी जी। ये क्या कर रही हो? अब मम्मी जी दिवाली आ गई है ना, तो मैंने सोचा बस दिवाली की साफ सफाई शुरू कर दूँ। 2 दिन में पूरे घर की सफाई कर दूंगी। ओ अच्छा अच्छा। पर सफाई तो मेरी बेटी करती थी। ऐसी सफाई करती थी पहले दिवाली पर कि पूरे मोहल्ले की औरतें तारीफ करते ही नहीं थकती थी। जब से मेरी बेटी ससुराल गई है ना शादी करके, उसके जैसी सफाई तो वापस इस घर में कभी हुई ही नहीं। इतनी अच्छी सफाई करती थी मेरी बेटी, उसके जैसी सफाई तुम नहीं कर सकती। मोहल्ले में पहले कितनी तारीफें होती थी मेरे घर की दिवाली की सफाई की, तुम्हारी शादी के बाद कभी नहीं हुई। no. मेरी बेटी जैसी सफाई तो कोई कर ही नहीं सकता। अरे बहू, ये क्या कर रही हो? हाँ मम्मी जी, बस सारे कपड़े समेट समेट के रख रही हूँ। सब ठिकाने ठिकाने रख देती हूँ, इतने सारे कपड़े धोए ना आज। हाँ सही है, रख दो। लेकिन मेरी बेटी जैसे कपड़े नहीं समेटने आते तुमको। no. तुम्हारी ननद यानी कि मेरी बेटी क्या कपड़े समेटती है। पूरी औरतें मोहल्ले की आती थी ना, ऐसे कपड़े समेटे हुए देख के पूछती थी किसने समेटे किसने समेटे। मेरी बेटी के काम की तो इतनी तारीफें होती थी दिवाली पर, पूछो मत। जब से वो गई है ना शादी करके, उसके बाद से इस घर की कभी तारीफ हुई ही नहीं कभी। तुम शादी करके आई हो, तुम करती हो, पर तुम्हारे काम में वो बात नहीं है जो मेरी बेटी के काम में है। वैसी सफाई वैसे कपड़े समेटना नहीं होता तुमसे। बेटी तो मेरी बेटी है। अरे बहू, क्या कर रही हो? मम्मी जी दिवाली का सामान लिख रही थी। मैं सोच रही हूँ इस बार है ना मावा और मैदा ले आऊँ, दिवाली पे गुलाब जामुन बना दूंगी, है ना? है ना? और मिठाई में गुलाब जामुन हो जाएंगी, और थोड़ा सा खोपरे का वो ना बूरा भी लिख रही हूँ, लड्डू बना लूंगी। बाकी नमकीन मठरी वगैरह वो सब हो जाएगी। और कुछ बनाना हो तो बताओ आप। अब क्या बताना है बहू, मेरी बेटी के जैसी मिठाइयाँ तो तुमसे बनने से रही। no. मेरी बेटी तो ऐसी ऐसी मिठाइयाँ बनाती थी कि मोहल्ले की औरतें जब दिवाली पे आती थी ना, इतनी तारीफें करती थी, क्या बताऊं तुम्हें। इतनी तारीफ होती थी दिवाली पर मेरे घर की। सफाई की ले लो, मिठाई की ले लो, कपड़ों की ले लो, हर चीजों को सजाने करने की ले लो, मेरी बेटी करती थी सब कुछ। अब तुम करती हो पर तारीफें नहीं करती है कोई। तुम्हारे वो बात नहीं है तुम्हारे काम में। मेरी बेटी की क्या तारीफें करती थी, पूछो मत। मिठाई बनाती एक नंबर। खैर कर्म है अपने अपने, पता नहीं वैसी तारीफें कब मिलेगी वापस सुनने को। करो करो। हेलो आंटी जी, नमस्ते। वो दरअसल ना मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। बहू। हाँ मम्मी जी। तुमने अपनी ननद के ससुराल में फोन किया था क्या? हाँ मम्मी जी, किया था ना। तुमने ऐसा क्या बोला फोन करके वहाँ पे? अभी तुम्हारी ननद का फोन आया था, उसकी सास गुस्सा हो रही है उसके ऊपर। क्या बोला तुमने ऐसा? अरे मम्मी जी मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने तो बस यही बोला कि आंटी जी इस बार दीदी को दिवाली पर हमारे यहाँ भेज देना। अब देखो ना मम्मी जी, आप हमेशा मुझे कहती रहती हो कि दीदी ऐसी मिठाइयाँ बनाती है, दीदी ऐसी सफाई करती है, दीदी ऐसे कपड़े समेटती है, सब लोग इतनी तारीफें करते हैं, लेकिन मैंने तो कभी देखा ही नहीं। no. मुझे क्या पता आप दीदी करती है कि नहीं करती हो। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बार दीदी को बुला लेते हैं। इस बार दिवाली की सफाई भी दीदी कर देगी, कपड़े भी सारे दीदी धो के समेट देगी, और मिठाइयाँ भी दीदी बना देगी दिवाली की। आखिर मोहल्ले में तारीफ होगी, मुझे भी तो पता चलेगा कि मेरी ननद को कितना काम आता है। इसलिए ना मम्मी जी इस बार तो मैंने दीदी को बुला लिया। अब आप चाहे कुछ भी करो, दीदी करेगी इस बार का काम। तो मुझे तो देखो तारीफें चाहिए मम्मी, मोहल्ले के अंदर है ना अपने घर की तारीफ होनी चाहिए। मेरी बनाई हुई मिठाइयों की कौन तारीफ करेगा भला, है? मेरी की हुई सफाई की कौन तारीफ करेगा? मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। तो ये चाहती हूँ मम्मी जी कि इस बार दिवाली पर बस अपने ही घर की तारीफ हो, जैसे पहले होती थी ना, दीदी करती थी तब। इसलिए मैंने दीदी को बुलाया। इस बार तो बस दीदी करेगी सब कुछ, और आप कुछ नहीं बोलोगे मम्मी जी? हाँ है ना मम्मी जी, मैंने कितना अच्छा किया ना? नहीं
दीदी यहाँ क्यों काम करेगी? दीदी तो अपने ससुराल में करेगी हैं। अब भले ही मुझे अच्छी मिठाई नहीं बनानी आती, भले ही मुझे साफ सफाई करनी नहीं आती, पर यहाँ तो मैं ही करूँगी, है ना। अब आप भले तारीफें कितनी भी दीदी की कर लो, पर दीदी यहाँ के काम थोड़ी करेगी, काम तो मैं ही करूँगी ना, है। घर की बहू ही करेगी काम तो, है ना। मैं अभी करती हूँ मम्मी जी।